इनफैक्ट मैं एक अकेडमी में गई थी और उन्होंने बहुत हाई फी रखी थी, लेकिन शायद मैंने वीडियो से पहले मेंशन किया था मैं एक सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर कुछ ऑफ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऑफ नहीं किया। नाउ वो अब मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप एक दफा प्लीज हमारी अकेडमी आए और हमें एक इंटरव्यू दें। तो मैंने कहा सॉरी, मैं स्टूडेंट्स को मिसलीड नहीं कर सकती। जहां से मुझे अच्छा माहौल मिला, जहाँ से मुझे कॉपरेशन मिली, मैं ऑब्वियसली उस प्लेटफॉर्म से तो बात करूं, लेकिन जिन्होंने मेरे टाइम पे मुझे हेल्प नहीं किया, मैं उनके लिए स्टूडेंट्स को कैसे बता दूं कि ये एक अच्छी जगह है और आप यहाँ पर आएं। ये तो एक सॉर्ट ऑफ बिल्कुल एक क्राइम लगता है मुझे, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो एलसीए में सर आसिफ हुसैन ने कितनी फीस ली आपसे? सर इट वाज 0। तो फिर मैं यहाँ पर सर के पास भी आई और यहाँ पर हमें इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस दी गई। मुख्तलिफ पैनल्स होते थे और स्पेशली कई टीचर्स हैं जिनका मैं शायद नाम भी लेना चाहूंगी। सबसे पहले सर आतिफ, फिर सर शाहरुख और सर उमर शिराजी। दीज वर द बेस्ट पैनलिस्ट। आपकी यूट्यूब पे प्रेसी की वीडियोस अवेलेबल थी और ऑनेस्टली मैंने प्रेसी और कहीं से सीखी ही नहीं थी, ना मैंने किसी से एवेलुएट कराई प्रॉपर्ली। आपकी वीडियोस देख के मैंने सीखा। तो आपने पैनल को कैसा पाया? अगर फ्री इंटरव्यू थे तो फ्री होने के बावजूद भी आप तारीफ कर रही हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा। सर इसके अंदर एक तो हमें वैरायटी दी गई पैनल्स की, दूसरा मैंने ना सर से एक दफा जिक्र भी किया, मैंने कहा सर असल पैनल थोड़ा एजिड पैनल होगा, तो यहाँ आप हमें यंगस्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू पैनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं हो जाएगा। तो सर ने एक बात की थी और जिसको बाद में मैंने खुद रियलाइज भी किया, वो ये थी कि जो है ना, अगर हम को बुला भी लेते हैं तो उनका कोई ना नॉलेज होता है ना उन्होंने अप टू डेट किया होता है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी है और साथ में वो अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। सीएसएस रिजल्ट 2025 माहरूफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान 43rd पोजीशन इन पाकिस्तान। माहरूफ, ये सफर कैसे तय हुआ, क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को आपने टैकल कैसे? सर ये मेरा सफर शुरू हुआ था 2023 की सितंबर में, जब मैं उम्रा करके वापस आई थी। तो उम्रा पे मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही थी कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिसमें मैं ऐसा फील्ड चूज करूं कि मैं बरसरे रोजगार तो हूं, लेकिन साथ में मैं अपनी जात से हट कर दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। वापस आई तो एक किसी जानने वाली दोस्त ने स्टेटस डाला हुआ था कि मैंने 2023 का सीएसएस दिया है, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो मुझसे ले सकता है। मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा गाइड करें। उसने मुझे 3-4 दिन बताया कि अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ो, आज ये टॉपिक पढ़ो, पाकिस्तान अफेयर्स को शुरू किया। चौथे दिन मैंने कहा ओके बाय बाय, अब मैं कर सकती हूँ। तो मुझे समझ आ गई थी कि जब आपके पास गूगल है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने वो तैयारी की और उस तैयारी में ही मेरा इंटरेक्शन आपसे हुआ। आपकी यूट्यूब पे प्रेसी की वीडियोस अवेलेबल, और ऑनेस्टली मैंने प्रेसी और कहीं से सीखी ही नहीं थी, ना मैंने किसी से एवेलुएट कराई प्रॉपर्ली। आपकी वीडियोस देख के मैंने सीखा और फिर चैट जीपीटी सर हैं सर चैट जीपीटी के साथ मैं प्रेसी लिखा करती थी और इवेलुएट किया करती थी थ्रू द चैट जीपीटी। तो वहां से मेरा रिटन एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। गाइडेंस आपकी थी, लेकिन उसके बाद चैट जीपीटी से भी मुझे हेल्प मिली। तो इस तरह करके मैं घर पे बैठ कर तैयारी करती रही। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएमएस पहले क्वालिफाई हुआ और उसके बाद सीएसएस, तो फिर मैं यहाँ पर सर के पास भी आई और यहाँ पर हमें इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई। मुख्तलिफ पैनल्स होते थे और स्पेशली कई टीचर्स हैं जिनका मैं शायद नाम भी लेना चाहूंगी। सबसे पहले सर आतिफ, फिर सर शाहरुख और सर उमर शिराजी। दीज वर द बेस्ट पैनलिस्ट। और ये तो इतना वो कुरेद के सवाल पूछते थे कि वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि असल पैनल जितना मर्जी रोस्ट करेगा, यू हैव टू बी कंपोज्ड। तो वो चीज मुझे यहाँ से सीखने को मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। अच्छा, अभी आपने अपने इंटरव्यू पैनलिस्ट का जिक्र किया, तो क्या आप कैटेगराइज कर सकती हैं कि कौन किस फील्ड में माहिर था, कौन किस फील्ड में माहिर? सर शाहरुख जो थे वो माहिर थे बाल की खाल उतारने में। मतलब अगर आपने एक जवाब दे दिया ना तो ही इज नॉट गोना बी सेटिस्फाइड, वो आपसे काउंटर क्वेश्चंस करेंगे और करेंगे। और सर आतिफ जो थे वो, क्योंकि उनका क्लाइमेट चेंज के हवाले से ईपा में उनका काम है, तो उसमें वो एक्सपर्ट थे, तो वो क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन वो भी बहुत डेप्थ में जाते थे। जबकि जो सर उमर शिराजी थे ना, ही वॉज परफेक्ट टू मेक स्टूडेंट कंफ्यूज। वो इतने गुस्से से बात करते थे कि आप जैसे मर्जी कॉन्फिडेंट हो, एक दफा तो डरोगे ही डरोगे। तो इस लिहाज से मैं ये कहूंगी। लेकिन जो सर के साथ इंटरेक्शन रहता था, सर भी एक ऐसे पेस पे लेकर चलते थे कि वो कोशिश करते थे कि आप अटको, ताकि आपको एक वो कंफ्यूज्ड माहौल क्रिएट किया जाए। तो इसलिए जब मेरा फाइनल इंटरव्यू था और वो अच्छा खासा लंबा गया, अराउंड 40 मिनट्स का था, तो वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने जब भी लोगों से शेयर किया तो वो कहते थे आप डरी नहीं, मतलब आपको तो बहुत ही रोस्ट करने की कोशिश की गई। तो मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी थी, शायद जरूरत ही नहीं पड़ी डरने की भी। तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आपसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले मेरी से बात हो रही थी कि आप सोशल वर्क बहुत अच्छा और बड़ा एक प्लान तरीके से करती रही हैं। कुछ उसके बारे में तो बताइए। ये स्पेशली सवाल इसलिए है कि जो यंगस्टर्स हैं वो एक अपना आइडियल बनाते हैं, बना रहे हैं, और आप माशाल्लाह पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में गई हैं, तो आप इस दौरान सोशल वर्क भी करती रही और सीएसएस की प्रिपरेशन भी करती रही।
ये दोनों काम कैसे? जी सर, मैं अपनी बल्कि जॉब भी करती रही हूँ। जब मैं सितंबर में तैयारी शुरू की थी, तो मैं उससे लेकर 6 माह तक, अगले 6 माह तक 12 घंटे की जॉब करती थी, साथ में मैं अपनी तैयारी करती थी। तो जॉब का जब सेकंड लास्ट मंथ था, तो अचानक से एक दिन किसी दोस्त ने कोई बात की, कोलीग ने कोई बात की, तो मुझे वहाँ से रैंडमली ख़्याल आया कि मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दे वर अराउंड 1000 एट दैट टाइम। तो मैंने कहा क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए किसी अच्छे काम के लिए। तो मैंने बस रैंडमली डोनेशंस का एक प्रोसेस शुरू किया कि मेरे आस-पास इतने लोग रहते हैं जो बहुत नीडी हैं और जिनको पर्सनली मैं जानती हूँ, वेरीफाइड केसेज़ हैं। तो उनके लिए मैं डोनेशन या राशन इकट्ठा करना चाहती हूँ पर मंथ। तो लोगों ने मुझे पैसे भेजना शुरू किए और इतना ट्रस्ट वो करते हैं कि रैंडमली लोग मुझे मिले, लेकिन वो हर मंथ मुझे 5000 10,000 राशन की मद में भेजते हैं, क्योंकि वो एक ट्रस्ट करते हैं। तो यहीं से मुझे बाद में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोगों को एम्पावर करें। उसके लिए हमने ये कोशिश की कि हम स्ट्रीट लेवल बिजनेसेस स्टार्ट कराएं, जिसमें जैसे एक लड़की थी जिसने अपना पार्लर खोलना था, छोटा सा गली मोहल्ले वाला, या किसी ने अपनी कोई रेडी लगानी हो, या इसी तरह के जो वेंडर लेवल बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए हम उनको पैसे देते थे कि आप बिजनेस स्टार्ट करें। जब आपका बिजनेस चल जाए उसके बाद आप हमें रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बैंक क्रेडिट कभी भी नहीं देता। तो हमने ये एक तरीका बनाया कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एंड लेटर ऑन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है महंगाई के जमाने में। तो फिर उनके बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हमने स्कूल फी का भी एक प्रोग्राम शुरू किया। तो अभी करंटली हमारे ये 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन माशाल्लाह उसका काम अच्छा चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बड़ी तगड़ी तगड़ी फीसें मुख्तलिफ अकेडमीज लेती हैं। तो एलसीए में सर आसिफ हुसैन ने कितनी फीस ली आपसे? सर इट वाज 0। इनफैक्ट हमें इतनी अच्छी मेजबानी की जाती थी। मैं जब भी आती सर खुरम ने खुद ही हेल्पर्स को कह देना कि बच्ची के लिए चाय ले आओ, बिकॉज आई एम चाय लवर और मैं चाय के बगैर मेरा गुजारा भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं एक अकेडमी में गई थी और उन्होंने बहुत हाई फी रखी थी, लेकिन शायद मैंने वीडियो से पहले मेंशन किया था मैं एक सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर कुछ ऑफ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऑफ नहीं किया। नाउ वो अब मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि आप एक दफा प्लीज हमारी अकेडमी आए और हमें एक इंटरव्यू दें। तो मैंने कहा सॉरी, मैं स्टूडेंट्स को मिसलीड नहीं कर सकती। जहाँ से मुझे अच्छा माहौल मिला, जहाँ से मुझे कॉपरेशन मिली, मैं ऑब्वियसली उस प्लेटफॉर्म से तो बात करूं, लेकिन जिन्होंने मेरे टाइम पे मुझे हेल्प नहीं किया, मैं उनके लिए स्टूडेंट्स को कैसे बता दूं कि ये एक अच्छी जगह है और आप यहाँ पढ़ाएं। ये तो एक सॉर्ट ऑफ बिल्कुल एक क्राइम लगता है मुझे। तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। जनरली तो कॉन्सेप्ट ये तो आपके अंदर आता है कि हैं ये तो फ्री इंटरव्यूज ऑफर कर रहे हैं, तो ये शायद पैनल ऐसा ही हो। तो आपने पैनल को कैसा पाया? अगर फ्री इंटरव्यू थे तो फ्री होने के बावजूद भी आप तारीफ कर रही हैं, भाई ये समझ नहीं आ रही। सर इसके अंदर एक तो हमें वैरायटी दी गई पैनल्स की। दूसरा मैंने ना सर से एक दफा जिक्र भी किया, मैंने कहा सर असल पैनल थोड़ा एजिड पैनल होगा, तो यहाँ आप हमें यंगस्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू पैनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं हो जाएगा? तो सर ने एक बात की थी और जिसको बाद में मैंने खुद रियलाइज भी किया, वो ये थी कि बुड्ढे जो है ना, अगर हम बुड्ढों को बुला भी लेते हैं तो उनका कोई ना नॉलेज होता है ना उन्होंने अप टू डेट किया होता है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी है और साथ में वो अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। तो जो अपडेटेड नॉलेज होगा वो आपसे कुरीद कुरीद कर सवाल करेंगे और आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। और ये चीज मैंने खुद रियलाइज की कि जैसे सर शाहरुख का जिक्र मैंने किया, सर उमर शिराजी का जिक्र किया, वो जिस तरह हमसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वहां से इतनी प्रैक्टिस हुई कि एक चीज को पढ़ के सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसकी आगे तय में खुद से जाने की हमें प्रैक्टिस बन गई। लेकिन अगर मैं घर पे तैयारी कर रही हूँ ना इंटरव्यू के लिए भी, तो एक प्रैक्टिस बन गई थी कि एक बात मेरे सामने आई है, उसका काउंटर क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगी, फिर उसकी तय में जाऊंगी, फिर उसका काउंटर क्वेश्चन बनाऊंगी, ताकि असल पैनल भी जब हमसे पूछे तो हम उसके काउंटर क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो मैं तो ये कहूंगी कि थे तो वो फ्री, लेकिन वो उन लोगों से कई गुना बेहतर थे जो ऊंची दुकान और फीका पकवान होता है उससे। बहुत खूबसूरत अल्फाज के ऊपर ये एक छोटी सी चिट चैट की इनफॉर्मल सी, जो कि ब्यूरोक्रेट यंग ब्यूरोक्रेट से हमने कंक्लूड की। इट्स एन ऑनर टू मीट यू बेटे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।